नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान लाइए, टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है। मेंस्ट्रुएशन कल हमने स्टार्ट किया था, क्षेत्रमिति स्टार्ट किया था, वर्ग और आयत ही हम अभी पढ़ रहे हैं। वर्ग हमने कल कंप्लीट किए, मतलब काफ़ी कुछ पढ़ा। कंप्लीट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और भी उस पर कई क्वेश्चंस बनेंगे। पर पहले हम उस रेक्टेंगल पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जान ले दोस्तों, और फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल पे जो कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं हम उन पे बात करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन पे हमको बहुत कुछ पढ़ना है। अगर मैं उसका आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो मेंस्ट्रुएशन पे देखो, हमने स्क्वायर्स पढ़ा है ना, और भी कुछ बन सकता होगा। कल प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसमें करेंगे। आज हम रेक्टेंगल्स करेंगे। रेक्टेंगल्स के बाद दोस्तों हम सर्कल्स करेंगे। सर्कल्स के बाद हम लोग ट्रायंगल्स करेंगे, और ये होने के बाद में हम लोग करेंगे शेडेड एरिया। क्या करेंगे? शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हो जाने के बाद फिर हम लोग जो चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, उनके क्वेश्चंस पे भी आएंगे। पर वो बाद में होगा। पहले दोस्तों हमें एक एक करके ये करना है। रेक्टेंगल्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कल एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे ताकि हम एक हिस्सा अपने आप का कंप्लीट कर लें। फिर हम सर्कल्स पे आएंगे दोस्तों, ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल्स पे आएंगे, तीसरा हिस्सा हो जाएगा। और फिर चौथा हिस्सा शेडेड एरिया वाला हो जाएगा। तो एक एक करके हम सब चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ेंगे। जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं करनी है। कल स्क्वायर्स में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज़्यादा स्कोप क्वेश्चंस बनने का 2D में होता नहीं है। ट्रायंगल्स थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, उसके अलावा सब चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। खैर, धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे दोस्तों। अभी रेक्टेंगल्स की अगर मैं बात करूं, कल स्क्वायर्स के बारे में हमने बात की थी। रेक्टेंगल्स के बारे में भी इनिशियली फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको लिखवाए थे दोस्तों। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल फैंगल की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ज्योमेट्री में आता है दोस्तों। इसका जो परिमाप होता है, इसका परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? परिमाप मतलब बाउंड्री की टोटल लंबाई। ये लंबाई है L, ये लंबाई है B, फिर ये लंबाई है L, फिर ये लंबाई है B, यानी L प्लस L 2L और B प्लस B 2B। दो कॉमन निकला और L प्लस B अंदर बच गया, ठीक है। और जो इसका एरिया होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो इसका विकर्ण होता है, डायगोनल जो इसका होता है, वो होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। भाई पाइथागोरस लगेगा ना, ये डायगोनल है तो इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस तो मैंने नहीं बता दी, कुछ अलग चीज़ तो नहीं बता दी। अब दोस्तों इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन मूलतः देखें दोस्तों तो अभी भी यही है कि दो ही फॉर्मूले हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर देके एरिया पूछ लो, एरिया देके पेरीमीटर पूछ लो, जो आपने कल पढ़ा वही है। अगर आपसे तारबंदी कहा जाए, फेंसिंग कहा जाए, तो फेंसिंग का मतलब हो गया आप पेरीमाप निकालिए। और अगर आपसे घास लगाने का, गार्डनिंग का, या आपसे टाइल्स लगाने का कहें तो आप एरिया निकालिए। ऐसी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। अभी दोस्तों क्वेश्चन कैसा बन सकता है, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहे हैं परिमाप 64 मीटर है, यदि लंबाई 20 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। हम वो करेंगे जिसकी हमको ज़रूरत है। आपसे पूछा एरिया बताओ, तो दोस्तों एरिया का मतलब तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई ना। एरिया का मतलब तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो आपको पता है पर चौड़ाई आपको नहीं पता है, तो पहले चौड़ाई तो निकाली, उसके बाद एरिया निकालोगे। सिंपल सी बात है। जो पूछा है उसकी आवश्यकता क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों। लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं दी है, तो पहले चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों। हमें इंटेलिजेंट बनना है। हार्डवर्क तो गधा भी करता है, बहुत मेहनत करता है, पर हमें इंटेलिजेंटली हार्डवर्क करना है, स्मार्टली हार्डवर्क करना है, कॉमन सेंस लगाना। आपने परिमाप का फॉर्मूला क्या रखा है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर मैं इसको बोल के भाषा के रूप में कहूँ तो लंबाई और चौड़ाई के टोटल का दुगना होता है। लंबाई और चौड़ाई के टोटल का दुगना होता है।
मतलब अगर परिमाप को आधा कर दिया जाए तो आपको लंबाई और चौड़ाई का टोटल मिलेगा। और दोस्तों अगर दो चीज़ों का टोटल पता हो, उनमें से एक चीज़ पता हो, तो दूसरी चीज़ कैसे निकलेगी? टोटल में से उस एक चीज़ को माइनस करके। मतलब पहले एक बार पूरा तरीका देखिए। आपसे बोला है परिमाप की वैल्यू जो कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, वो आपको दी है 64। अब 2 उधर चला जाए तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हो जाएगी 64/2, 64/2 यानी 32। और लंबाई आपको दी है 20, तो 20 और चौड़ाई को जोड़ के अगर 32 आता है दोस्तों, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 32 माइनस 20 यानी 12। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप आंसर तो दे ही सकते हो, पर जैसे गधा हार्डवर्क करता है, हमको वैसे हार्डवर्क नहीं करना है, हमको चाचा चौधरी बनना है। तो चाचा चौधरी, आपने दोस्तों मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने शकुंतला देवी के बारे में सुना होगा। शकुंतला देवी बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी और बहुत बड़े मतलब 10-10, 11-11 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन वो चुटकी बजाते ही कर लेती थी ओरली। हमें वैसा इंटेलिजेंट बनना है दोस्तों। हालांकि उनकी बराबरी तो विश्व में कोई नहीं कर पाया, शायद हम भी ना कर पाए, पर स्मार्ट बनना है। उनके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है, वो भी देखिएगा। परिमाप दोस्तों जब भी आपको दिया जाए, आप परिमाप को आधा कर दें, आपको लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा। 64 का आधा कर दो 32, 32 क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर लंबाई दी है तो उसमें से माइनस कर लो, चौड़ाई मिल जाएगी, चौड़ाई दी है तो लंबाई मिल जाएगी। आपने ओरली किया कि 64 परिमाप है, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई का टोटल 64 है, तो 64 का आधा किया 32, 32 आपको मिला लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 32 में से लंबाई दी है 20, माइनस कर लो, चौड़ाई मिल गई 12। अब लंबाई आपको दी है 20, चौड़ाई आपको मिल गई 12, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 240 मीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला तो है ही दोस्तों, पर चीज़ों को समझो, लॉजिक उनके पीछे का समझो, उनके पीछे का लॉजिक समझिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना है कि जब भी पेरीमीटर को आधा करोगे, आपको लंबाई और चौड़ाई का टोटल मिल गया। लंबाई देंगे तो चौड़ाई निकाल लेना, चौड़ाई देंगे तो लंबाई निकाल लेना। फिर एरिया पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पेरीमीटर तो है 82 मीटर, चौड़ाई दी है आपको 16 मीटर, आप एरिया बताओ। पेरीमीटर आपको दिया है 94 मीटर, लंबाई आपको दी है 21 मीटर, आप एरिया बताओ। अब आपको पेन नहीं छूना है। मल्टीप्लाई करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए पेन छूना पड़े अलग बात है, पर आपको पेन नहीं छूना है। हमने कहा भैया 82 का आधा कर लो। क्या कर लो? 82 का आधा कर लो, तो 41 मिलेगा आपको लंबाई प्लस चौड़ाई। 82, 82 का आधा 41। 41 में से अगर मैं ये 16 निकालूं तो जो 25 बचेगा वो लेंथ आ गई, क्योंकि आपको चौड़ाई दी थी। अब आपसे एरिया बोला है, एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 25 इंटू 16 कर लीजिए, आपको मिलेगा 400 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला लगा के कर लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आपको दिया है 82, तो 2 उधर चला जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ासी 82/2 यानी 41। अब लंबाई आपको चौड़ाई आपको दी है 16, तो लंबाई प्लस 16 इज इक्वल टू 41, तो लंबाई इज इक्वल टू 41 माइनस 16 यानी 25। अब आपसे एरिया पूछा। एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 25 इंटू 16 यानी 400 मीटर स्क्वायर। अगर वो सेंटीमीटर्स में होती लंबाइयाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया। वैसे इसको भी अगर अपन दोस्तों, इसको भी अगर अपन जल्दी से करें तो 94 तो पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर 94 का आधा 47 बचा लंबाई और चौड़ाई का योग। इसमें से 21 लंबाई है, वो माइनस करोगे तो 26 जो आएगी वो चौड़ाई आएगी। आपसे एरिया पूछ रहे हैं। एरिया का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 21 इंटू 26 कर लीजिए। 26 एकम 26,
26 दूनी 52 और 2 54, 546 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपली आपने इस टॉपिक इस तरह के क्वेश्चंस को करना सीख लिया। फॉर्मूला लगाते तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये आपको दिया है 94। जो आपने वहाँ किया वही आप यहाँ करोगे, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों हो गई 94, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइडेड बाय 2। लंबाई आपको दी है 21, तो 21 प्लस बी इज इक्वल टू 47, यानी b इज इक्वल टू 47 माइनस 21 यानी 26। और फिर फाइनली आपसे एरिया पूछे तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 21 इंटू 26, 21 इंटू 6 126, 21 इंटू 2 42 और 12 54, 546 मीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट एंड द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बहुत आसान चुटकियों में करने जैसा क्वेश्चन है या कुछ रटवा रहा हूं? जी हाँ, 546 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मुझे लगता है कि मैं लिखने के लिए तो बहुत समय दे रहा हूँ, फिर भी मैं हमेशा हर क्लास में रिपीट करता हूँ कि अगर कुछ लिखना मिस हो जाए तो उसी पे यूँ दिमाग मत लगा के बैठना, अरे मिस हो गया सर प्लीज से, सर पीछे सर पीछे। अरे क्लास के बाद में PDF मिलेगा, वहाँ से लिख लेना। हालांकि छूटेगा नहीं अगर लगातार मेरे साथ साथ लिख रहे हो, नहीं छूटेगा। अगर मिस हो जाए तो घबराना नहीं है, वहाँ अपने आप को रोकना नहीं है, आगे की चीज़ों को समझना है। दोस्तों ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, पर अभी पेरीमीटर दे के एरिया पूछा है। अब अगर मैं एरिया दे के पेरीमीटर पूछूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है एरिया 192 मीटर स्क्वायर है, लंबाई इज इक्वल टू 16 मीटर, परिमाप बताइए। और एरिया 480 मीटर स्क्वायर है, चौड़ाई 20 मीटर है, परिमाप बताइए। दोस्तों हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर तो तब बताओगे जब पेरीमीटर के फॉर्मूले में लगने वाली हर चीज़ की वैल्यू आपको पता है। भाई आपसे पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आपके पास लंबाई तो है पर आपके पास चौड़ाई नहीं है, तो पहले चौड़ाई निकाल लीजिए, ब्रेथ निकाल लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। अब आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाना, फॉर्मूले पे भी आ जाऊंगा। एरिया का मतलब क्या होता है सर? 2 चीज़ें यानी लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई होके सर हमको एरिया देती हैं। सर लंबाई और चौड़ाई मल्टीप्लाई होकर हमको एरिया देती हैं, जैसे 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 होता है। अब 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 होता है। अगर 4 की वैल्यू पता हो, 2 की ना पता हो और एरिया 8 पता हो तो 4 से डिवाइड कर दोगे। 2 चीज़ों को जोड़ के कुछ आता है तो माइनस करके दूसरी चीज़ आएगी। 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कुछ आता है तो डिवाइड होके दूसरी चीज़ आएगी। यानी 192 को अगर मैं यहाँ पे आपसे लंबाई पूछूं तो 192 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 12 मिलेगा। यानी 12 ये तो लंबाई है, ये चौड़ाई निकल जाएगी। अब फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, आपको एरिया दिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आपको ये दिया है 192। अब लंबाई 16 है तो चौड़ाई आ जाएगी 192 अपॉन 16, मतलब 16 इंटू बी इज इक्वल टू 192। तो बी आ गया 192 अपॉन 16 यानी 12 मीटर। अब फॉर्मूले में रखना है और आंसर देना है। 2 इंटू लंबाई दी थी 16, चौड़ाई निकाल ली 12, 16 प्लस 12 28 का दुगना 56 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला लगाना ही क्यों, लंबाई निकल गई 16, चौड़ाई निकल गई 12, दोनों को जोड़ के डबल करते हैं, पेरीमीटर आता है 16 प्लस 12 28 का डबल 56। मतलब अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आया, जो कि आता भी है, ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आता। एरिया एक्चुअली आप रेक्टेंगल में डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, मैं वहाँ लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्वेश्चन फिर भी सिंपल ही रहेगा। मतलब सिंपल चीज़ें ही हैं,
स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसे क्वेश्चन में तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज सिंपल। हाँ, सर्कल ट्राइंगल में चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं। हमारी आज की क्लास और कल की क्लास यानी 3 जो वीडियोस बनेंगे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स पे ही बन रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आ गया तो इसका आंसर बिना पेन टच किए देना अपन जानते हैं कि नहीं? भाई एरिया का मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 480 की वैल्यू देंगी, उनमें से एक पता है, दूसरी कैसे पता चलेगी? डिवाइड करके। 480 को 20 से डिवाइड करोगे 24 आएगा। दैट 24 इज, अगर ब्रेथ पता है तो लेंथ है, मतलब लेंथ आ गई 24। पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल, 20 प्लस 24 44, 44 का डबल 88 मीटर। बिना पेन छुए सीधे OMR में या ऑनलाइन एग्जाम में क्लिक करने जितना ही टाइम लगेगा, बिल्कुल प्रोसीजर में टाइम नहीं के बराबर लगेगा, प्रोसीजर में टाइम नहीं के बराबर। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई होता है एरिया, क्षेत्रफल, और ये आपको दिया है 480। लंबाई तो पता नहीं, चौड़ाई है 20, ये आपको दिया है 480, तो लंबाई कैसे निकलेगी? 480 अपॉन 20 यानी 24 मीटर। आपसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू 24 प्लस 20, 24 प्लस 20 44, 44 का दुगना 88 मीटर इज़ योर फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कमेंट करके बताना क्या इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, क्या इस तरह के क्वेश्चंस पर हमको और टाइम देना चाहिए, या इस तरह के क्वेश्चंस तो कर लेंगे सर। गुड, किसी भाई का 84 भी आ रहा है। अरे 84 क्यों, 88, ध्यान ध्यान से करो, 88 आएगा ना 88 आएगा ना। गुड, चलिए आगे देखो दोस्तों। अभी क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है एक आयत में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, वह परिमाप 70 मीटर है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया बताइए। अभी मेरी बात सुनना, कमेंट मत करो, मैं देख नहीं रहा हूं थोड़ी देर, है ना। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अब लैंग्वेज में लिखा होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, L/B = 2:3। परिमाप 70 मीटर है। दोस्तों एक बात बताओ, दो चीज़ों का रेशियो पता हो और दो चीज़ों का टोटल पता हो तो क्या दोनों चीज़ें निकलेंगी? मेरे कहने का ये मतलब है, परिमाप अगर 70 है दोस्तों, अगर पेरीमीटर 70 है तो लेंथ और ब्रेथ का टोटल तो 35 होगा। ये तो प्रैक्टिस कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? आप कहोगे हाँ सर कर चुके हैं, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, देखना शॉर्ट में 70 मीटर का आधा करोगे तो जो 35 मीटर आएगा वो आएगा लंबाई और चौड़ाई का योग, जिनका अनुपात है 2:3। आपको दो चीजों का टोटल पता है, दो चीजों का रेशियो पता है, दोनों चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि आपसे एरिया पूछ रहे हैं। एरिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आपको लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। आप मुझे बताएं 35 को 2:3 में बांट लोगे? आपने दुनिया भर के चैप्टर्स किए अभी पार्टनरशिप तक, तो 2:3, 2 और 3 यानी 5 से डिवाइड करो। क्या पूछ रहे हैं? दोनों पूछ रहे हैं, मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 14 मीटर, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 21 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई आ गई 14 और 21। आपसे एरिया पूछ रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 14 इंटू 21, 14 इंटू 20 280 और 14 294 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर हम शॉर्ट में सोच रहे हैं, हालांकि मैंने इसमें भी काफ़ी लिख दिया, आप मुंह ज़बानी करोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। हालांकि तरीका क्या है, माना कि लंबाई इज इक्वल टू 2x और चौड़ाई इज इक्वल टू 3x। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो आपको दिया है 70। 2 इंटू लंबाई को माना 2x, चौड़ाई को माना 3x इज इक्वल टू 70। तो 2x प्लस 3x 5x
इज इक्वल टू, ये 2 चला जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 35/5। दोस्तों x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14, और यह आ जाएगा 3 इंटू 7 यानी 21। आपसे एरिया पूछे हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 14 चौड़ाई 21 यानी 294 मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ ये शॉर्ट वाला समझ में आया क्या? शॉर्ट में करते ना दोस्तों, पेन हाथ में नहीं है। सर परिमाप 70 है तो लेंथ और ब्रेथ का टोटल 35 आ जाएगा सर। अब दो चीज़ों का योग है 35 और दो चीज़ों का अनुपात है 2:3। 35/5, 35/5 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 14 और 21 लेंथ और ब्रेथ आ गई। एरिया पूछा है, 14 और 21 को मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आता है वो देना है। मतलब 14 और 21 को मल्टीप्लाई करने के लिए शायद पेन छूना पड़ जाए, उसके अलावा तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पेन छूने जैसा क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे एक बार कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक और क्वेश्चन देखो, नहीं भी समझ में आया होगा तो पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन है लेंथ और ब्रेथ का अनुपात है 5:3, परिमाप है 112 मीटर। आपसे एरिया पूछा है, या एरिया भी नहीं, चलो 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से मैदान पर दोब लगाने का खर्च ज्ञात करें। दोब लगाने मतलब दोस्तों घास लगाने, घास लगाना, गार्डनिंग करना। गार्डनिंग की कॉस्ट बताइए, 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की रेट है। मतलब आपको गार्डनिंग करनी है ना, तो गार्डनिंग तो एरिया पे होती है। आपको वही क्वेश्चन है जो पिछला आपने किया, पेरीमीटर दिया है, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दिया है, एरिया बताओ, बाद में उस एरिया को 15 रुपये से मल्टीप्लाई कर लेना। क्या इसको मैं मुंह ज़बानी कर सकता हूँ? क्या इसको मैं मुंह ज़बानी कर सकता हूँ? ध्यान से देखें, 5 और 3 8 होता है भाई। परिमाप 112 मीटर है, यानी लेंथ और ब्रेथ का टोटल तो हुआ 112 का आधा 56। 56 को 5 और 3 यानी 8 से डिवाइड करो, जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। यह आ गई लंबाई और चौड़ाई। अब दोब लगानी है, घास लगानी है, गार्डनिंग करनी है, एरिया निकालता हूं। एरिया आता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 35 इंटू 21। 35 इंटू 21 करें तो 35 दूनी 700 और 35 735 मीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया। अब पूरी कॉस्ट की बात करें तो 735 मीटर स्क्वायर को 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 735 इंटू 15 कर लीजिए, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 11,025 रुपये। तो 11,025 रुपये आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों मैंने कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमाई, पूरा मेथड किया है, बस उस पूरे मेथड को लिखा नहीं है क्योंकि आपको ऐसे ही करना है भाई। अब एक्स फैक्स यूज करते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आपसे बोला पेरीमीटर 112 है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू 112 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू हो जाएगी 112 का आधा 56। ये और ये वैल्यू का रेशियो आपको कितना दिया है, 5:6।
3। अब अगर 56 को अपन 5 और 3 8 से डिवाइड करें तो इंटू 5 करने पे आपको मिलेगा 35, यानी ये लंबाई होगी, और 3 करने पे आपको मिलेगा 21, ये चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल निकालिए 35 इंटू 21 यानी 735 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, पूरी कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एरिया को 15 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11035। आप मुझे बताएं क्या इसमें अपने को कोई खास प्रॉब्लम हो रही है या आप समझ गए कि क्या किया गया है? मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं कीजिएगा, पर आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। 11025 इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, गुड, करेक्ट, परफेक्ट। ध्यान से सुनो, 5 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान की तारबंदी का खर्च 480 रुपए है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 5 गुना हो तो मैदान पर 11 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से टाइल्स लगाने का खर्च कितने रुपए होगा? दोस्तों अब इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको लेंदी किया गया है आपको फंसाने की कोशिश में। पर मुझे उम्मीद है कि जितना पिछले आधे घंटे में आपने क्वेश्चंस को किया है, जिस तरह से किया है, इसमें फंसने की चांस आपके लिए शून्य मात्रा भी नहीं होगी। आप इसको जरा सॉल्व करें। 5 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान की तारबंदी का खर्चा 480 रुपए। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 5 गुना है, लंबाई चौड़ाई की 5 गुना मतलब L 5:1, L और B का रेशियो, चौड़ाई की 5 गुना मतलब चौड़ाई 1 तो लंबाई 5 गुना 5, 5:1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:1 है तो 11 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से टाइल्स लगाने का खर्चा क्या होगा? क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? पहले परिमाप निकालिए, फिर लंबाई चौड़ाई निकालिए, फिर एरिया निकालिए, फिर एरिया को 11 रुपए से मल्टीप्लाई कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत आसान है, सिर्फ लेंदी है, मतलब 2-4 बार कैलकुलेशन लगेगी और कुछ नहीं। टेक योर टाइम। हाँ दोस्तों, 35-20 आ रहा है क्या? अरे आंसर 35-20 आ रहा है क्या मेरे दोस्तों? अगर 35-20 आ रहा है, 3520 रुपए आ रहा है तो करेक्ट है। ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट में करते हैं, किस में करते हैं? शॉर्ट में करते हैं। 5 रुपए प्रति मीटर की दर से तारबंदी की है, मतलब 1 मीटर तार 5 रुपए का आता है। अब मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा हूं कि 5 रुपए वाली चॉकलेट लेके आओ मेरे लिए, और मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं कि मेरे लिए 5-5 रुपए की चॉकलेट लेकर आओ, तो 100 में कितनी आएंगी? कैसे करोगे सर? 100/5 20 चॉकलेट आएंगी। वैसे ही
1 मीटर तार 5 रुपए का आया है और आपके रुपए खर्च हुए हैं 480, तो 480 अपॉन 5 जो 96 आ रहा है वो 96 मीटर तार की लंबाई है। तार की लंबाई है मतलब परिमाप पेरीमीटर 96 आ गया। सिंपल सी बात सुनना, 480 अपॉन 5 जो 96 मीटर आया, ये आया पेरीमीटर। दोस्तों लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:1 है। क्या ये बात चुटकियों में समझ पाए या बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि सर चुटकियों में समझ गए, यही बोल रहे हो मन में? अब पेरीमीटर 96 है, रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो 96 का आधा 48 लंबाई और चौड़ाई का टोटल होगा, यानी 48 अपॉन 5 और 1 6 इंटू 5 करोगे तो आएगा 40 और इंटू 1 करोगे तो आएगा 6, यानी ये तो आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई। टाइल्स लगानी है, टाइलिंग कहां होती है? जमीन यानी एरिया पे होती है, तो एरिया कितना निकला? निकला लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी ये 8 आएगा, सॉरी है ना 8, लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 8 320 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया। और आप हर मीटर स्क्वायर का 11 रुपया दोगे तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना दोगे आप? इंटू 11 कर लीजिए, आपको मिलेगा 3 और 2 के बीच में 3 और 2 का टोटल 5, 3520 रुपए। यह आपका फाइनल आंसर है 3520। और ये देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे तमाम दोस्त जो इस वक्त लाइव क्लास देख रहे हैं उन सबका 3520 आंसर आ रहा है, और जो लाइव नहीं देखकर इसको रिकॉर्डेड रूप में बाद में भी देख रहे होंगे उनका भी आंसर करेक्ट आएगा। ऐसा मुझको इल्यूजन पहले से हो रहा है ना? सबके कमेंट्स दिखते हैं, ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, पर मैं कमेंट्स पे नाम पढ़ने इतना समय नहीं होता, एक बस कमेंट से रुख पता चलता है कि हाँ भैया ये लगभग सारे बच्चों के करेक्ट हैं, क्योंकि कमेंट्स फटाफट स्क्रॉल होते हैं। पहली बात तो आपको कमेंट बहुत कम करना है आंसर आने के बाद, नहीं तो लैंडस्केप मोड में आप फोन को रखिए अपने, है ना, और बड़े साइज में वीडियो को देखिए। जिनको नहीं समझ में आया वो सुनना। भाई तारबंदी का खर्च क्या होता है? अगर मैं पूरे तरीके से करूं तो तारबंदी का खर्च इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू 5 रुपए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी 480 रुपए। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:1 है, यानी लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 1x। इंटू 5 रुपए करूंगा तो 480 आएगा। 2 इंटू 5 10, 5x प्लस x 6x इज इक्वल टू 480। ये 10 इधर चला जाएगा, 6x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 8। अब आपने लंबाई को माना था 5x, 5 इंटू 8 40, और चौड़ाई को माना था 1x यानी सिर्फ 8, तो एरिया कितना हो गया सर? एरिया हो गया 40 इंटू 8 यानी 320 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग टाइलिंग आ गया सर 320 मीटर स्क्वायर है, 11 रुपए लोगे तो 3520 रुपए लग जाएंगे, 3520 रुपए लग जाएंगे। पर अपन तो शॉर्ट में करेंगे, और जो मैंने शॉर्ट में लिखा है वो भी मैंने आपको समझ में आया इसलिए लिखा है, अदरवाइज आप तो टुक 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 मन में करोगे और आंसर दोगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वेरी नाइस, जरा फटाफट से लिखिए।
हाँ भैया, समझ में आ रही है बात? गुड, देखते जाओ आगे, देखते जाओ। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री पढ़ रहे होते तो मैं स्क्वायर रेक्टेंगल में लिखता कि इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब चीजें हम नहीं कर रहे, वो ज्योमेट्री का सेक्शन होगा। हाँ या ना? गुड। अच्छा आप देखते जाओ, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। आपको लंबाई बतानी है, आपको चौड़ाई बतानी है और आपको परिमाप बताना है। हालांकि मैं सिर्फ परिमाप पूछने वाला ही क्वेश्चन दे रहा हूं, पर लंबाई और चौड़ाई तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएंगी। देखना एक और, अब आप लिखिए मत, सिर्फ देखिए। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और एरिया 288 मीटर स्क्वायर है। आपसे परिमाप पूछ रहे हैं। दोस्तों आप सिर्फ देखना, लिखना नहीं है ना। सुनो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, पर इस बार एरिया देकर आपसे पेरीमीटर पूछा है, एरिया देकर पेरीमीटर पूछा है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर चीज को शॉर्ट करके बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो एक रेशियो में एक आदत पड़ जाती है कि भैया पेरीमीटर दिया है मतलब उनका योग दिया है तो योग से डिवाइड कर दो, अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। पर यहाँ एरिया का मतलब क्या है? दो चीजों का प्रोडक्ट है। अब आप ध्यान से सुनना, पहले पूरे मेथड पे जा रहा हूं। माना कि लंबाई इज इक्वल टू 3x और चौड़ाई इज इक्वल टू 2x। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और वो एरिया आपको दिया है 150। तो 3x इंटू 2x की वैल्यू 150 है, यानी 6x स्क्वायर की वैल्यू 150 है। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 150/6 यानी 25। दोस्तों ये 25 x की वैल्यू नहीं आई है, x स्क्वायर की वैल्यू आई है, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 है तो लंबाई इज इक्वल टू 3x यानी 3×5 = 15 और चौड़ाई इज इक्वल टू 2x यानी 2 × 5 = 10। लंबाई और चौड़ाई आपसे पेरीमीटर पूछा है। लंबाई कितनी निकाल ली आपने? 15, चौड़ाई निकाल ली 10 और परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 50। क्लियर है सबको? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप शॉर्ट में करते। भाई एरिया का मतलब क्या होता है? सर लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना, तो 3 दूनी 6, 150 को 6 से डिवाइड किया। 150 को किससे डिवाइड किया आपने? 150 को 6 से डिवाइड किया तो आपको मिला 25। अब हमारी आदत होती है मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एरिया दिया है 25। 25 × 3 75, 25 × 2 50, जबकि वो गलत है, क्योंकि जब 6 से देखो मल्टीप्लाई जब आप करते हो दोस्तों, अगर दोनों में x लगा के देखो तो मल्टीप्लाई करके 6x नहीं आता है, 6x² आता है। जब प्लस लगा होता है दोस्तों तो 3x + 2x 5x होता है, x² नहीं होता। 5 से डिवाइड करते हैं सीधे। पर यहाँ पे आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपको x² की वैल्यू मिलेगी, यानी उसका स्क्वायर रूट करना है। जो भी ये 25 मिला आप इसका स्क्वायर रूट करें और फिर 5 × 3 15 और 5 × 2 10 करें और आपसे पेरीमीटर पूछा हो, दोनों को जोड़ के डबल कर दें, आपका आंसर 50 आएगा। याद रखिएगा एरिया का मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट, लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट है। तो अनुपात में जब दिया होगा तो आपको उसका प्रोडक्ट से, भाई 3 दूनी 6 होता है, 6 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट जरूर करना है। 25 लाना है, फिर 25 × 25 का स्क्वायर रूट 5 लाना है, फिर 5 × 3 और 5 × 2 करना है। एक एग्जाम्पल कर लिया, अब इसको शॉर्ट में करके देखो, ध्यान से देखो। 5 × 3 15, तो 540/15 से अपने को मिला 36।
अब इस 36 का स्क्वायर रूट कीजिए या 6। अब 6 इंटू 5 30 लंबाई, और 6 इंटू 3 18 ये आई चौड़ाई। आपसे पेरीमीटर पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई यानी 30 और 18 48 का डबल 96 मीटर। बात आ रही है समझ में कि नहीं? हाँ, 96 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, गुड दोस्तों। 96 आएगा, 90 कुछ लोग देंगे वो गलत है, 90 जो दे रहे हैं गलत है, 96 इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसका पूरा मेथड लिख लीजिए, एक बार ये पूरा मेथड लिख लीजिए और फिर शॉर्ट में भी करना सीख लीजिए। हाँ जी, आई होप ये समझ में आ रहा है। एक और बार एक दो क्वेश्चंस और देखो। लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 2:1, एरिया इज इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर बताओ। लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 4:3, एरिया 768 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर बताओ। या इसमें पेरीमीटर नहीं, 22 रुपये प्रति मीटर से तारबंदी का खर्च। अभी चुटकियों में आंसर आना चाहिए।
हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो 98 सर, 98 को 2 × 1 यानी 2 से डिवाइड करो, आया 49। 49 का स्क्वायर रूट करो, आया 7। 7 × 2 करोगे तो 14 आएगी लंबाई। 7 × 1 7 करोगे तो आएगी चौड़ाई। आपसे पूछ रहे हैं पेरीमीटर, मतलब इन्हें जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, आपको 42 मीटर मिल जाएगा, विच इज़ दी पेरीमीटर, परिमाप है। क्या सबके आंसर सेम हैं? उसी तरह दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो 4 × 3 12, 768/12 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 64। 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो मिलेगा 8, यानी 4:3 था, तो 4 × 8 32 तो आ गई लंबाई, और 8 × 3 करोगे तो 24 आ जाएगी चौड़ाई। दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 मीटर आपको मिलेगा पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर ही पूछा होता तो 112 आता, पर उस 112 को आपको 22 रुपए से बस अब मल्टीप्लाई करना है। 112 को दोस्तों 22 से करोगे, 22 × 2 44, 4 कैरी, 22 × 1 22, 22 × 1 22, 2464 रुपीज आपका करेक्ट आंसर है। गुड। और कमेंट में मैं देख पा रहा हूँ कि आप सबके आंसर्स भी करेक्ट आए हैं, मतलब आपको ये चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपने देखा कि कैसे रेशियो देके एरिया देना या पेरीमीटर पूछना या पेरीमीटर देकर एरिया पूछना, ये दोनों तरह के क्वेश्चन वाइस से वर्सा। भाई दो ही चीज़ें हैं, पेरीमीटर और एरिया, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी, ज़्यादा चीज़ें तो है ही नहीं, तो दोनों आप इजीली कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। खैर अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन चीज पढ़ेंगे जो है चेंज इन साइड्स, भुजाओं में परिवर्तन। भुजाओं में परिवर्तन दोस्तों, इससे मेरा क्या मतलब है? भुजाओं में परिवर्तन कैसे होगा? लंबाई चौड़ाई में हो जाएगी कि चौड़ाई लंबाई में हो जाएगी? तो ऑब्वियसली लंबाई और चौड़ाई आपस में कैसे बदलेंगे? उनमें चेंज, उनको डबल कर दो तो पेरीमीटर पे क्या असर होगा, किसी को आधा कर दो तो क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, किसी को चौथाई कर दो तो किस पर क्या असर होगा। दोस्तों मैं उस पे जाऊं उससे पहले उसके बारे में बेसिक्स जानते हैं, ध्यान से सुनना। किसी एक मात्रा का दूसरी मात्रा पर असर फॉर्मूले में झलकता है। दोस्तों आप भूल जाओ कि आप स्क्वायर और रेक्टेंगल कर रहे हो, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई दुनिया का कोई फॉर्मूला है, सपोज करो x = 2y, x = 2y, ये कोई फॉर्मूला है इस दुनिया में, कोई x नाम की चीज होती है जिसका फॉर्मूला होता है 2y। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी आप एक फॉर्मूला देखते हो, जब भी आप एक फॉर्मूला देखते हो तो उस फॉर्मूले में कुछ तो होते हैं स्थिरांक और कुछ होते हैं चर, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जैसे मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो 2 जो है, दो तो दो ही रहेगा फॉर्मूले में, केवल y की वैल्यू बदलेगी और x की वैल्यू बदलेगी। अगर y की वैल्यू 10 है तो 10 × 2 ही होगा, 15 है तो 15 × 2 ही होगा, 17 है तो 17 × 2 ही होगा। तो ये दो तो है स्थिरांक यानी कांस्टेंट, और ये जो चर y, x, a, b, l, b, ये सब जो होते हैं ये होते हैं वेरिएबल।
फॉर्मूले से हर चीज का असर दिखता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है यदि एक वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके परिमाप पर क्या परिवर्तन हो आएगा? दूसरा, उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा? दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक वर्ग की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसके परिमाप पर क्या परिवर्तन आएगा और उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन आएगा? अब आप मुझे बताओ, बात चल रही है वर्ग की। जब एक स्क्वायर की आप बात करते हो तो स्क्वायर में परिमाप का फॉर्मूला तो होता है 4a और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको दिखाएगा कि कौन सी चीज पर क्या असर हो रहा है। देखो परिमाप की बात करते हैं, परिमाप इज इक्वल टू 4a। मैं मान लेता हूं कि भुजा जो है वो है 10 मीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 4a यानी 4 × 10 यानी 40 मीटर। हाँ या ना? ये पुरानी स्थिति में। अब आपसे बोल रहे हैं भुजा को दुगना कर दिया जाए। दोस्तों भुजा को दुगना कर दिया जाएगा तो माना a बराबर 10 का दुगना 20 मीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a यानी 4 × 20 यानी 80 मीटर। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले परिमाप 20 था, अब परिमाप 80 है। गौर से देखो, दुगना हो गया। क्या हो गया? दुगना हो गया। दुगना हो गया मतलब अगर भुजा को दुगना किया तो परिमाप पर क्या परिवर्तन आया? परिमाप भी दुगना हो गया। अच्छा ध्यान से देखना। उसी तरह दोस्तों मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, दूसरे हिस्से में आ रहा हूं। माना कि भुजा बराबर 10 मीटर, तो क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर भुजा स्क्वायर यानी 100 मीटर। कितने मीटर? 100 मीटर। फिर माना भुजा बराबर 10 की दुगनी करनी है ना भाई, 10 की दुगनी 20 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से सुनो, पहले एरिया था 100, अब एरिया है 400 यानी 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या ये यही तरीका है जिससे आंसर दिया जा सकता है? मैंने आपसे ये क्यों कहा कि किस चीज का असर किस चीज पर कैसा पड़ेगा वो उसके फॉर्मूले से दिखेगा। वो उसके फॉर्मूले से दिखेगा का मतलब क्या है? आपसे पूछा परिमाप पर, भैया बात चल रही है स्क्वायर की। स्क्वायर का परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। ध्यान से सुनना, परिमाप बराबर 4a। दोस्तों आप चाहे अपने घर के आयताकार मैदान की बात करें, चाहे मेरी गली के बाहर जो आयताकार मैदान है उसकी बात करें, चाहे अमेरिका के किसी मैदान की बात करें, चाहे इंडिया के किसी मैदान की बात करें, चाहे अफ्रीका के किसी मैदान की बात करें, ये 4a में जो 4 है दोस्तों, ये जो 4 है ये तो है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी स्थिरांक। और ये जो a है ये है वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर।
दोस्तों इस वेरिएबल पर ध्यान देना, इस वेरिएबल p और a एक सीध में है, एक इज इक्वल टू के इस साइड, एक इज इक्वल टू के इस साइड। तो ये फॉर्मूला आपको दिखाता है, ये फॉर्मूला आपको दिखाता है कि जो p है वो समानुपाती है a के, वो समानुपाती है a के। इसका मतलब ये हो गया कि जो असर भुजा पर a पर डालोगे वही असर p पर होगा। फॉर्मूला बता रहा है जो असर a पर डालोगे वही असर p पर पड़ेगा। अगर इसको डबल करोगे तो ये डबल होगा, इसको ट्रिपल करोगे तो ये ट्रिपल होगा, इसको 5 गुना करोगे तो ये 5 गुना होगा, इसको आधा करोगे तो ये आधा होगा, इसको 20% बढ़ाओगे तो ये 20% बढ़ेगा, इसको 40% कम करोगे तो ये 40% कम होगा। अब देखो आपने दुगना किया ना, तो देखो दुगना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू A। अब आपको लगेगा तो सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। जिस तरह वहां 4 है उस तरह यहां 1 लिख सकता हूं, 4 हो या 1 हो उससे क्या करना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे आप कह सकते हो कि जो a है, एरिया है, वो समानुपाती है a के नहीं, a स्क्वायर के। किसके? a स्क्वायर के। यानी अगर आप भुजा को दुगना करोगे, स्मॉल a यानी भुजा ना, साइड को दुगना डबल करोगे तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। इसको 3 गुना करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। इसको 4 गुना करोगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। इसको 5 गुना करोगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सिर्फ देखते जाओ, सुनना ध्यान से। यदि वर्ग की भुजा 3 गुना हो जाए तो परिमाप पर असर और क्षेत्रफल पर असर यदि वर्ग की भुजा आधी हो जाए तो परिमाप पर असर और क्षेत्रफल पर असर। इतना सा क्वेश्चन है गाइस। परिमाप पर असर क्या होगा, क्षेत्रफल पर असर क्या होगा। अब आपको कॉमन सेंस लगाना है। भुजा को 3 गुना कर दिया, मतलब a को आपने कर दिया इंटू 3, a को आपने क्या कर दिया इंटू 3। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो a और p, भाई a की पावर 1 है, प्रोपोर्शनल है, तो परिमाप भी हो जाएगा दोस्तों इंटू 3, यानी आप कहोगे 3 गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी जो a पर असर डालोगे उसका स्क्वायर असर कैपिटल A पर पड़ेगा। आप इसे 3 गुना करोगे तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा। मैं ये रटवा नहीं रहा, ये फॉर्मूला कह रहा है। आपसे बोला यदि किसी वर्ग की भुजा आधी हो जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा क्या हो जाए, आधी हो जाए, मतलब a को आप आधा कर रहे हो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। p का असर a पर है यानी p भी हो जाएगा आधा। और एरिया का फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो जो असर a पे डाला है उसका स्क्वायर करो, यानी आधे का स्क्वायर 1/4, तो आप कहेंगे एरिया 1/4, 1/4 हो गया और ये आधा हो गया। बात आ रही है मेरी समझ में या नहीं?
अभी ये डबल ट्रिपल 4 गुना आधा 1/3 बोले तो इस तरह करना है, अगर ये परसेंटेज में दे दे तो किस तरह करना है वो भी बताऊंगा। एक बार जरा इसको लिख लो और कमेंट करके बताओ कोई लोचा है क्या। सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी नाइस। सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी नाइस। दोस्तों क्वेश्चन देखो, यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें तो परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा और एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप फंस सकते हो क्योंकि जो अभी तक पढ़ा, हालांकि ऑब्वियसली चीज तो वही रहेगी, क्वेश्चन सेम है, पर वो दुगना तिगना आधा चौथाई की जगह इस बार परसेंटेज में बोल रहा है। पर दोस्तों सिंपल सी बात है, परिमाप का फॉर्मूला 4a होता है, यानी परिमाप पर वही असर होगा जो a पर है। तो अगर आप a को 20% बढ़ाओगे तो परिमाप भी 20% बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो हमने कहा परिमाप भी 20% बढ़ेगा। पर दोस्तों एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप 20 का स्क्वायर 400% मत बोलना, 20% बढ़ा है, ध्यान से सुनना, समझा रहा हूं। माना कि भुजा बराबर 100, तो एरिया इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। नए केस में आप बोल रहे हो कि भुजा 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब पहले 100 थी, अब भुजा 120 हो गई, तो एरिया इज इक्वल टू 120 इंटू 120 यानी 14400। एरिया में परसेंटेज चेंज, दोस्तों मुझे एक बात याद दिलाओ, परसेंटेज चेंज में कंपैरिजन हमेशा पुरानी वाली से होता है। यानी पहले था 10,000 यानी 100 इंटू 100, और अब है 14,400 यानी 120 इंटू 120। नया एरिया को पुराने एरिया से कंपेयर किया और परसेंटेज में चेंज किया तो 144% आया। भाई कितना आएगा, 00 से 00 कटेगा, 12 इंटू 12 144, 100 से 100 कटेगा 144%। यानी नया एरिया पुराने एरिया के मुकाबले 144% है, यानी 44% बढ़ा है। तो यहाँ पे आपका आंसर 44% ही होगा, 144 नहीं होगा, ना 400 होगा। इसको आप परसेंटेज का वो क्वेश्चन याद करो, आपने सेम क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर दो चीजें हैं, एरिया का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई ए इंटू ए, आप एरिया के फॉर्मूले में देखोगे, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एरिया के फॉर्मूले में देखोगे तो ए इंटू ए, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को 20-20% बढ़ा रहे हो, इसका इसको भी 120, इसको भी 120, अपॉन 2 बार 100 लिखोगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक बार 100 से एक बार 100 आ जाएगा। यानी पूरे अगर रूप पे गौर किया जाए तो 120 अपॉन 120 इंटू 100, दो चीजें हैं ना, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक बार 100 आएगा क्योंकि दूसरा 100 तो परसेंटेज वाले 100 से कट चुका है, और इससे आपको मिलेगा 144%। 144% का मतलब 44% वृद्धि। अभी चीजें आधी समझ में आई होंगी, पर एक बार जरा लिख लो, एक बार लिखोगे और ऐसे क्वेश्चंस और करवाऊंगा, एक बार लिखोगे और ऐसे क्वेश्चंस और करवाऊंगा।
अभी एक क्वेश्चन रेशियो मेथड से भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा, जरा देखते जाओ, बस लिख लो एक बार इसे। हाँ जी, चलो एक और क्वेश्चन देखो। ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन देखो गाइस। क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया गया। परिमाप कितने परसेंट कम होगा, एरिया कितने परसेंट कम होगा। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, जहां तक परिमाप की बात है, परिमाप तो पूरा भुजा पर टिका है, तो परिमाप क्योंकि 4a होता है ना, तो p जो है वो प्रोपोर्शनल टू a है, सिंगल पावर है, तो आप कहोगे p भी 10% कम हो जाएगा। पर जब बात चलेगी एरिया की, दोस्तों एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी ए जो है वो प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो भुजा को 10% कम करोगे मतलब 90 इंटू 90, और दो चीजें हैं इसलिए एक बार 100, तीन चीजें होती तो दो बार 100 लिखते, तीन बार लिख के, समझ रहे हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 81%। दोस्तों 81% तो हो गई, आपका आंसर होगा 100 माइनस 81, 91% कम। भाई परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस एक्स ना अपॉन 100, पर वो प्लस माइनस एक्स को भूल जाओ आप। भाई 10% कम होने का मतलब 90 होता है, 20% कम होने का मतलब 80 होता है, 30% बढ़ने का मतलब 130 होता है, 5% बढ़ने का मतलब 105 होता है, एंड सो ऑन। आप उसी तरह से इस चीज को समझो। 81% का मतलब क्या है, 81% का मतलब है 81% हो गया, जिसका मतलब हुआ 19% कम हो गया। दोस्तों एक और चीज हो सकती है, यहाँ पे स्क्वायर लगता है एरिया में, पावर 2। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10, 10 पे 1 की कमी 10 से 9, स्क्वायर है इसलिए दो बार, यानी 100 से 81 हो गया, तो 19% कम हो गया। समझ रहे हो बात को कि नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, भुजा 5% बढ़ाई तो पेरीमीटर कितने परसेंट बढ़ेगा और एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। ये दो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, दो क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी।
हाँ भैया, अब देखो, अपने को ये तो पता है कि जो पेरीमीटर होता है उस पे तो ये 5% चेंज, 5% बढ़ा है तो बढ़ जाएगा, पर एरिया के लिए दोस्तों 5% बढ़ा है मतलब 105 हो गया है। स्क्वायर लगता है ना एरिया में, तो दो चीजें हैं इसलिए एक बार 100, आपको मिलेगा 110.25। इसका मतलब 0.25% वृद्धि, सॉरी 10.25% वृद्धि, 10.25% वृद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर है। आ रही है ना बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? गुड। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। इस बार भुजा में चेंज नहीं बोल रहा हूं, पेरीमीटर में, पेरीमीटर में 40% वृद्धि हुई है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? दोस्तों भुजा पे चेंज तो देख लिया, परिमाप पे चेंज थोड़ी देखा है अभी तक। परिमाप पे चेंज हुआ है तो एरिया पे क्या चेंज होगा? अब इसका आंसर कैसे दें? अब मैंने आपसे बोला कि हर चीज फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, पर दोस्तों एरिया के फॉर्मूले में कोई पी नाम की चीज तो है ही नहीं कि सर परिमाप से एरिया पर कैसे जाएं। मैंने कहा परिमाप से एरिया पे सच में नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर आपने अभी तक क्या देखा कि पेरीमीटर, भुजा 10% कम तो पेरीमीटर भी 10% कम, भुजा 10% कम तो पेरीमीटर भी 10% कम। उसी तरह ये बोल रहा है परिमाप में 40% वृद्धि। अरे पी 40% बढ़ा है, इसका मतलब जो भुजा है वो 40% बढ़ी है, क्योंकि भुजा के बढ़ने पे ही तो परिमाप उतना बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली जो परिमाप में 40% इंक्रीमेंट बोल रहा है वो परिमाप में तो है, पर वो इसलिए है क्योंकि भुजा में 40% है। और जब भुजा में 40% होगा तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा? 140 मेरे भाई दो बार, और एक बार 100, 196% का मतलब 96% वृद्धि आपका करेक्ट आंसर है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? जरा लिख लो। हाँ दोस्तों, चलो इसका मतलब हम स्क्वायर में तो ये सब सीख गए।
अब अगर यही सब चीजें दोस्तों अगर हो जाएं रेक्टेंगल में, आयत में, देखना ध्यान से, दोस्तों आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई को क्रमशः 10% व 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत बढ़ेगा और उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना और जब तक नहीं समझ में आए तब तक बताते रहना, मैं 10 बार समझाऊंगा। दोस्तों अब बात चल रही है आयताकार की। आयताकार में परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो अभी मैंने दोनों में चेंज किया है, मैं सिर्फ लंबाई में चेंज करता हूं। लंबाई को दुगना कर देते हैं, चलो है ना। पहले इजी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आयताकार मैदान की लंबाई यानी L को दुगना कर दिया। क्या कर दिया? दुगना। तो उसका परिमाप, परअसर व क्षेत्रफल पर असर ज्ञात करें। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, आपसे बोल रहे हैं आयताकार की लंबाई को दुगना कर दिया। लंबाई को दुगना कर दिया मतलब चौड़ाई को नहीं छेड़ा। अगर पहले लंबाई 100 थी और सपोज करो चौड़ाई 50 थी, तो अब लंबाई तो 100 की 200 कर दी पर चौड़ाई को चेंज नहीं किया। दोस्तों पहले मैं परिमाप की बात कर रहा हूं, ध्यान से इस परिमाप के पेरीमीटर के फॉर्मूले पे गौर करना। बीच में आ गया प्लस। दोस्तों जब ये प्लस आ जाए, जब किसी फॉर्मूले में प्लस या माइनस हो तो एक मात्रा का दूसरी मात्रा पे असर निर्धारित नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। एरिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई है, आप चौड़ाई को चेंज नहीं कर रहे हो, लंबाई मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां चौड़ाई स्थिरांक हो गई। आप कहेंगे एरिया जो है वो समानुपाती है एल के, यानी आपने एल को दुगना कर दिया, तो एल को दुगना कर दिया तो एरिया भी दुगना। दोस्तों सिर्फ लंबाई को ही तो दुगना किया है, लंबाई तो फॉर्मूले में पावर 1 ही है ना, तो लंबाई को अगर दुगना करोगे तो एरिया भी दुगना। लंबाई को ना करके अगली बार चौड़ाई को छेड़ो, चौड़ाई को 10% कम किया तो एरिया भी 10% कम। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बाद में लूंगा, पर मैं कह रहा हूं इस बार जब पेरीमीटर की बात चलेगी दोस्तों, तो पेरीमीटर जब भी आपसे आयताकार का लंबाई या चौड़ाई में छेड़छाड़ की जाए तो लंबाई
और चौड़ाई के अलग अलग जो आपने चेंजेस किए हैं, जैसे इसको 10-20% बढ़ाया, इसको आपने छेड़ा ही नहीं, तो इससे परिमाप पर क्या असर होगा ये निर्धारित नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उसके परिमाप पर क्या असर होगा, आप कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैल्यू थोड़ी पता है 10 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर। आपको तो 10% बढ़ाने को बोले या दुगना करने को बोले या आधा करने को बोले या 4 गुना करने को बोले, तो किसी एक चीज के चेंज से निर्णायक वैल्यू पर क्या चेंज आएगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसा बताना क्यों पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन को आगे ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को आगे ले रहा हूं कि आपसे कहा था लंबाई को डबल कर दिया, लंबाई को डबल कर दिया। मैं मान 2 एग्जाम्पल लूंगा, ध्यान से सुनना। माना कि लंबाई इज इक्वल टू 100, चौड़ाई इज इक्वल टू 50, और यहां मान लेता हूं माना कि लंबाई इज इक्वल टू 100, चौड़ाई इज इक्वल टू 80। आपको वैल्यू थोड़ी पता है, आपको तो डबल ट्रिपल करने को बोला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो परिमाप था वो था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 150 का डबल 300, और यहाँ था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 360। जब आप चेंज करोगे, लंबाई को दुगना कर दिया तो लंबाई दुगनी होके 200 हो जाएगी, यहाँ पे भी लंबाई दुगनी होके 200 हो जाएगी, पर आप चौड़ाई को नहीं छेड़ रहे हो, चौड़ाई 50 ही रहेगी, और यहाँ पे भी चौड़ाई 80 ही रहेगी। तो यहाँ परिमाप 300 था, यहाँ परिमाप हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 50 यानी 300 का डबल 250 का डबल 500, और यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 80, 280 का डबल 560। दोस्तों पहले 300 था, अब 500 है, यानी 200 बढ़ गया, 200 बढ़ गया, तो आप कहेंगे 66 2/3% बढ़ गया। और यहाँ पे 200 और 80 था, यानी 560, 360 से 560 हो गया, यानी 200 बढ़ गया 360 पे, 200 बढ़ गया 360 पे, यानी 55 सहित 5/9% बढ़ गया। अब आप मुझे बताएं 66 करेक्ट आंसर दूं या 55 करेक्ट आंसर दूं? मुझे असली लंबाई और चौड़ाई नहीं पता, सिर्फ डबल ट्रिपल आधा अधूरा करने को कहें तो मुझे थोड़ी पता है लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अलग अलग एग्जाम्पल लेने पे अलग अलग आंसर आएंगे, यानी सिर्फ डबल ट्रिपल करने से, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस लग रहा है। जब भी किसी फॉर्मूले में प्लस लग जाए, दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला बने x इज इक्वल टू 2y प्लस z, तो यहाँ पे y या z के बदलाव से x पर बदलाव बताना संभव नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लग गया, प्लस। अगर ये फॉर्मूला होता x इज इक्वल टू 2yz, तो z का असर x पे भी वही होगा, y का असर x पे भी वही होगा। रेक्टेंगल में पेरीमीटर का चेंज बताना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपसे यहां मैंने कहा कि भैया लंबाई को दुगना कर दिया, अब लंबाई को दुगना कर दिया मतलब चौड़ाई के बारे में नहीं पता। फॉर्मूला कहता है, मैं रटने को नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला कहता है बीच में आया प्लस, जब प्लस आएगा तो इनके चेंजेस से पूरा चेंज बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। आपसे कहा आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई को 4 गुना कर दिया, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा और एरिया कितने गुना होगा? ध्यान से सुनना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सिर्फ चौड़ाई के चेंज से पेरीमीटर पर क्या चेंज आएगा, तो आप पेरीमीटर के लिए बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते,
निर्धारित नहीं कर सकते। और एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मल्टीप्लाई है प्लस नहीं, तो बी का चेंज ए पे आएगा, यानी बी को 4 गुणा किया तो एरिया भी 4 गुणा हो गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं। अरे यहां पे कोई रेशियो फेशियो नहीं लग सकता है। हाँ भैया, अभी ऐसी चीज़ें और समझ में आएंगी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा दोस्तों। अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं है। अभी हमारे पास कल का दिन और है, यानी कल की क्लास में भी हम वर्ग और आयत के ही क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। आप बेफिक्र रहो, सब समझ में आएगा। कल मैं स्क्रीन पर दोस्तों टाइप हुए क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उन्हें हम बेहतरी से करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में जल्दी कर पाओ, इसलिए कुछ शॉर्ट समझाता हूँ, इट्स ओके। आप लगातार पढ़ोगे दोस्तों तो गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ लिया ना मुझसे एक बार तो भगवान की दया रहेगी, आपका अच्छी मेहनत रहेगी तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सब कुछ आता होगा और आपको सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अगर मुझसे पढ़ ली, दोस्त मेरे स्टूडेंट्स मुझे पुराने बोलते हैं सर आपसे पढ़ लेते हैं फिर किसी और का समझ में नहीं आता। समझ रहे हो? आप थोड़ी सी निष्ठा रखो उत्कर्ष पर और उसके टीचर्स पर, सब कुछ अच्छे से होगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।